हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा यांत्रिकी एवं न्यू अभियांत्रिकी। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के 2012 में जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछा गया था, 2012 में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और उनके आंसर क्या क्या हैं। ठीक है, तो 2012 का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो है मृदा का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए, आप कण विश्लेषण कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है 2012 का और इसका आंसर आपके सामने है। आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक ऐसे आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद पहले का बा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं, ये सूत्र भी उत्पन्न करना है। ठीक है, संबंध बताना है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो आपको पता ही, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 2012 में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक, पहले का सा जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक, दूसरे चैप्टर से। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरे का आ, वो है क्षेत्र में ढाल स्थिरता बढ़ाने की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का बा, मृदा की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर प्लेट लोड टेस्ट के लाभ और हानि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाभ है उसके और ये हानि है। ठीक, फिर दूसरे का दा है उथली और गहरी नींव में अंतर। ठीक है, तो ये उथली और गहरी नींव में अंतर बताया गया है। फिर आगे दिया गया है, स्केच की सहायता से जल सीमा, प्लास्टिक सीमा, सिकुड़न सीमा समझाइए। ये क्वेश्चन गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको हर हाल में पढ़ के जानना है। ये आपका फिक्स क्वेश्चन है जो हर प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके आया है ये क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो है तीसरे का सा और तीसरे का बा कभी कभी पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन तीसरे का सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक वर्गीकरण पद्धति लिखी है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, उसका वीडियो में बना के डाल दूँगा। ठीक है, और तीसरे का दा है विभिन्न संघनन विधियों का वर्णन कीजिए। जो हमारे कंपैक्शन होता है कितनी विधियों से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये संघनन की विधियां हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, विथ डायग्राम बताया गया है इसमें सब कुछ। इस प्रकार आप वीडियो रोक करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, ये सब संघनन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि सॉइल को कंपैक्ट कैसे करते हैं। फिर मृदा, चौथे का आ है वो है मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये है मृदा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और चौथा जो क्वेश्चन है, इसके की सहायता से प्लास्टिसिटी सूचकांक की विशेषता बताना है। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर चौथे का सा है टरजागी समीकरण को आपको बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आने की संभावना 100% है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, जो सॉइल की बियरिंग क्षमता होती है उसी चैप्टर से ये है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर पाँचवें का आ है अधस्थल अन्वेषण की विधियाँ। ये भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है और इस बार आने की संभावना भी है। ठीक, उसके बाद प्रॉक्टर का संघनन परीक्षण है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2012 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो 2012 में ओरिजिनल पेपर आपसे पूछा गया था, उनके प्रश्नों और उनके आंसर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 2011 के में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।